सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बखार। सुल्तान साहब के बांदी के बचन की चोट लगी। सुल्तान साहब मेल से नीचे जंगल में घूमने के लिए जा रहा है। अपनी दासी को हुक्म दिया, आज्ञा दी, दासी मेरी सेज को ठीक से संवारना, सजावट करना। ऐसे आज्ञा देकर के सुल्तान साहब जंगल में चले गए। दासी ने सेज की संहार की, सजावट की। सजावट करने के बाद में दासी ने सोचा कि सेज का कैसा आराम है, बादशाह तो अभी बाहर गया हुआ है या कोई नहीं है, मैं अनुभव कर लूं इनका कैसा सुख है सेज का। दासी सेज पर लेट गई। ऐसी सुख सेज थी, दासी को नींद लग गई। सुल्तान साहब बाहर से घूमते घूमते मेले में आए। आगे वो दासी सेज पर सोई हुई है। सेज पर सोती दासी को देख करके सुल्तान साहब को बहुत गुस्सा आया, तामस आए। देखो भाइयों, तमोगुण जो है, गुस्सा है, रीश है, वो बड़ी खतरनाक है। 5 शत्रु बताया है प्राणी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इन पांचों में ही सबसे खतरनाक क्रोध है। क्रोध ऐसा है, जब किसी को क्रोध आता है, क्रोध के आते उनका विवेक नष्ट हो जाता है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है, नहीं करने के योग्य कार्य वो कर लेता है। देखो कई लोग फांसी खा करके मर जाते, किसने मारा उनको? क्रोध ने। क्रोध आया, विवेक नष्ट हुआ, लटक गई, मर गया। कई लोग अग्नि से जल जाते हैं, किसने जला? क्रोध ने। कई लोग कुआं में गिर जाते हैं, किसने पटका कुआं में? क्रोध ने पटका। क्रोध आने के बाद बुद्धि में मुड़ता जाती है। पुरुष को स्त्री पर हाथ उठाना महा अपराध है, सनातन धर्म का विधान है। ठीक है, स्त्री कोई गलती कर दे तो उनको धमकी जरूर देनी चाहिए, भेद जरूर दिखाना चाहिए। रामायण में भी ऐसा बताया है। मूर्ख, गिमार, पशु, मूर्ख, गिमार, पशु, मूर्ख, ढोल और नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी। रामायण में भी बताया है। एक तो पशु है ना, वो मारने लगे तो उन्हें हाथ जोड़ थोड़े छोड़े, उन्हें तो हिंगड़ा में लाटे तब भागे पाछो। और ढोल है, उन्हें हाथ जोड़ तो वो बाजे थोड़ी, आवाज थोड़ी, उन्हें डाको मिली थी बाजी, उन डाको मिलना चाहिए। एक मूर्ख आदमी है, उन्हें कोई पंडित तारी ज्ञान री बात सुना वो थोड़ी समझे, उन्हें तो ताड़ना देवे तभी समझे वो। एक नारी मार पीटने की करने की नहीं, ताड़ना का अर्थ है भेद दिखाना। पुरुष को अस्थि पर हाथ उठाना महान अपराध है, महान पाप है। पर बांदी को सेज पर सोही देख करके सुल्तान साहब को गुस्सा आया, तामस आई, रीस आई, विवेक नष्ट हुआ। पुरुष को अस्थि पर हाथ उठाना पाप है, परंतु सुल्तान साहब ने हाथ उठाया। अपने हाथ में एक वेद था, बांदी के चोट मारी, नींद खुली, दूसरी चोट और मारी, शेष पर उठ खड़ी हुई, तीसरी चोट और मारी, तो दासी बहुत फुट फुट करके हंसने लगी। बांदी से सूती देख ताजना की मारी तीन, बांदी से सूती देख ताजना की मारी तीन, रोवण की मेड़ा रंडी बग बग हासे, रोवण की मेड़ा रंडी बग बग हासे। श्री सद्गुरु जी महाराज। बांदी
सहज सूती देह ताजनारी मारी तीन बेदा मारी, पर वो रोने का था, पर रोने के बदले वो हंस रही है। बादशाह विचार करने लगा, मैं इतनी जोर से मार दी, रोना चाहिए, पर ये हंस रही है। हंसने का कारण बता दासी, क्यों हंस रही है? रोना चाहिए, इतनी मार पड़ी है। दासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हजूर हंसने का कारण बताओ। हम बता दासी। दासी कहने लगी, सुन, एक जो निमक सूती ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सोवो बड़े मार के दी है, हजरत सदाई सोवो बड़े मार के दी। ये सदगुरु जी महाराज की। एक जो निमक सोती, एक थोड़ी समय के लिए मैंने इस सेज पर विश्राम किया, जिन अपराध से 3 कोरड़ा पड़ा। कितनी मार पड़ी, कितनी जोर की चोट पड़ी, और जिनका दर्द मेरा मैं जानती हूँ। घायल की गत घायल जाने, जे कोई घायल होई। लागा खावे करावे सोई, को गतिया के दर्दन होई। लागा खावे करावे सोई, को गतिया के दर्दन होई। लागा घाव करावे सोई, जिनके लगे है वही जाने। दासी कह रही, हजूर थोड़ी समय के लिए मैंने सेज पर विश्राम किया, जिन अपराध से 3 जो कोरड़ा पड़ा, 3 वेदा पड़ी, पर हजरत सदाई सो बड़े मार के थे। हजूर आपको सोते सोते कितने समय बीती इन पर, आपकी कितनी वेदा पड़ी, आप पर कितनी मार पड़ी। मेरे मार पड़ी, हाँ क्यों, मेरे क्यों पड़ी? तो इन पर सोई तब, आप इन्हीं पर सो रहे हो ना। लागी शब्द की चोट, बांदी का बचन सुने सुल्तान सलाम करी, किया उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। श्री सदगुरु जी महाराज की। बांदी का शब्द सुनकर के सुल्तान साहब को वैराग्य हुआ, मेल से नीचे आया, जंगल में रवाना हुआ। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बखारा, पेट पहल की चालता पैरों के लग रहा गारा। 5 टन पोशाक अब ओढ़ा है गुदड़ भारा, तन हो गया कमजोर अन खाया ने ओदर भर के। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे करके, लगन की ऐसी बात है। पर भाइयों शब्द सबके असर नहीं करता है। जिनके जीवन में जिज्ञासा है, पिछला जन्म का कोई संस्कार है, उनके ही शब्द पकड़ करता है। देखो सूखी कोई लकड़ी है, उन लकड़ी से आप बिजली के वायर से आप अर्थ करो, सब्रस करो, करंट नहीं आएगा। और सूखी लकड़ी नहीं, गीली लकड़ी है, उनका आप जो कहते हैं बिजली के वायर का पकड़ लगाओ, आपके हाथ में शरीर में करंट आ जाएगा। तो शब्द सबके असर नहीं करता है। जिनके जीवन में कोई जिज्ञासा है, पिछला कोई संस्कार है, राम जी का कोई जीव है ना, उनके शब्द असर करता है। तो जीव तो सभी राम जी का नहीं, सब राम जी का नहीं है। तो राम जी के थोड़े थोड़े जीव, बाकी सब काल का जीव है। काल का कोई जीव है, उनके शब्द का असर नहीं होता। भाई कितना सुनाओ, कितने समझाओ। महापुरुष कहते हैं सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। बरस बरसे चारों दिशा मोती सी बाहो, बरस बरसे चारों दिशा मोती सी
शब्द असर नहीं करता है, क्योंकि सबको शब्द की कदर नहीं है भाई, कैसे असर करेगा। जिनकी शब्द की कदर उनके असर करता है, शब्द से रुवाड़ी खड़ी होती है, जागरूकता आती है। सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, वर्षा वर्षे चारों दिशा पर मोती सीपा हो। वर्षा चारों खोंट में वर्षे पर सब जगह मोती उत्पन्न नहीं होवे भाई। सीपी के अंदर बूंद गिरे और सीपी के अंदर वो समता है, उस बूंद का मोती उत्पन्न कर लेती है। ऐसे ही शब्द को सुनने वाले हजारों लोग हैं, उन हजारों लोगों के कुछ शब्द असर नहीं करता। उन हजारों लोगों में कोई सीपी के समान, कोई जिज्ञासु बड़भागी, कोई जिज्ञासु भाई बहन है, उनकी शब्द टक्कर करेगा, उनके शब्द शॉर्ट करेगा। सुल्तान साहब राजपहाड़ को छोड़ करके जंगल में निकल गया। आज उनका नाम अमर हो गया। बाकी राजा कई मर गया बापड़ा, कई ना मसाणे पण कौन नाम लेवे। जगह राम जी की तरफ गया है, उनका नाम चले आज, चाहे राजा हुआ चाहे रंक हुआ, कई गरीब है, घर में ही जन्म लिया, संत बन गए, उनका भी आज नाम चलता है। तो और शब्द की टक्कर किसके लगी? जिनका प्रसंग दिया है महापुरुषों ने। बाजिंद के हटाओ ऊंट को लोग कहे सब मुआ। बाजिंद जी जिनकी छोटी अवस्था में पिता गुजर गए, अबोध अवस्था थी, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, राजगद्दी मिली, शासन मिला। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए ऊंट पर सवार होकर के जा रहा है। ऊंट को तेजी से दौड़ाया, पग फिसला, ऊंट गिरा, गिरते ही वो पड़ते ही मर गया। साथ में कामदार था। बाजिन जी कहने लगी, कामदार ऊंट को खड़ा करो, यहाँ घोर जंगल है, शेर यहाँ से बहुत दूर रह गया, तो अब शहर में चलना है। कामदार प्रार्थना करने लगे, महाराज ये अब उठने वाला नहीं है।
क्या हुआ? बोले कि ये मर गया है महाराज। अरे क्या मुआ सबत से नाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना। बाजे जी कह रहे हैं अरे क्या मुआ सबत से नाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना। कामदार कह रहे ये मर गया महाराज। तो बाजी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मर गया, कैसे मर गया? सब शरीर साबित है, गर्दन ज्यों की त्यों है, आंख कान नाक सब ज्यों का त्यों है, पैर ज्यों का त्यों है, क्या मर गया? अरे क्या मुहा शब्द से नाना, मरोड़ी मटी है जान निकसाना। इनके अंदर जान जीव आत्मा था वो निकल गया महाराज, यह अब उठ कर रवाना होने वाला नहीं है। बाजन जी कहने लगे अब तो शहर में जाना है, बिना सवारी कैसे जावे? कामदार प्रार्थना करने लगे महाराज आप आज्ञा करो तो मैं अभी दौड़ता हुआ जाऊं, दूसरा ऊंट दूसरी सवारी लाऊं, जल्दी करो जल्दी लाओ। बाजन जी वहीं खड़े हैं, कामदार दूसरा ऊंट लेने के लिए गया। बाजन जी सोच रहे हैं क्या मर गया, कैसे मर गया? विचार आया, सोचने लगे। इतने में वो कामदार दूसरा ऊंट लेकर के आया। जो ऊंट मर गया है उनके ऊपर वो श्रृंगार था, पिलान जो काठी, उनको उतार करके दूसरा ऊंट लाया, उनके ऊपर रखी। रखते ही बाजिन जी को विचार आया, जिसका बोझा और लदलीना, अरे सुब्यान तुम्हें ये क्या कीना, जिसका बोझा और लदलीना, अरे सुब्यान तुम्हें ये क्या की, जिसका बोझा और लदलीना। मरा हुआ जो ऊंट था उनका बोझा, उनका श्रृंगार वो दूसरा ऊंट पर हुआ। बाजी जी ने विचार किया, ऊंट के मरते ही इनका जितना श्रृंगार का मालिक दूसरा ऊंट हुआ, ऐसी एक दिन मृत्यु तो मेरी भी होगी, मेरा भी राज का अधिकारी दूसरा हो जाएगा। ऊंट की मृत्यु देख करके अपनी मृत्यु याद आई। मृत्यु को याद रखो भाई बहनों, मृत्यु को याद रखता है वही भजन करेगा, वही सत्कर्म करेगा। मृत्यु को भूलता है वही अनर्थ करता है, वही अन्याय करता है। संतों ने सुमृति दी है मृत्यु की। सब बोलो मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार, मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार, जन दरिया वे मान के अपना राम समान, जन दरिया वे मान के अपना राम समान, दरिया अपना राम समान। मरना है, बहुत मृत्यु हो गई। मरना है क्या, बहुत मर गए। कितना? बचपन मर गया, गरीब लोगों की जवानी मर गई, यहाँ बैठने के बाद में 2 घंटा मर गए, बोलते बोलते सांस 2 साथ मर गए, पल 2 पल मर गए। प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है भाई। जिस लोक में बैठे इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। यहाँ कोई रहने वाले नहीं रहे, गया बजरा बुजुर्ग सब। कोई चला गया कोई जावे, कोई घंटड़ी मान सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चलीरा खेला। कोई दिन का जग में मेला, सब चला चलीरा खेला। ये सदगुरु जी महाराज। कोई चला गया, बुजुर्ग बडेरा चला गया, कोई जावे, कोई लाश को लेकर के शमशान की तरफ लोग जाओ, वो जा रही है। किसी के लोग नाड़ पकड़िया बैठा, वो जाने की तैयारी में।
सब जाने वाले। जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। बोलो जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जन नानक वे मान के अपना राम समान, जन नानक वे मान के अपना राम समान। श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। जाना है रहना नहीं, यात्रा सदा चालू है, हमेशा जा रहे हैं भाई। बाजन जी को ऊंट की मृत्यु देख करके खुद की मृत्यु याद आई, वैराग्य हुआ। वापस राज में नहीं गया, वो वहां से जंगल में निकला। बाजिंद के हटावो ऊंट को, लोग कहे सब मुआ। नगचक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इसरज हुआ। चलने वाली तीज थी, उड़ गया सैलानी सुआ। होया अचंबा जोर का राज तजो है काल का डर से। मृत्यु से डरते उनको वैराग्य हुआ, जंगल में निकला। बड़े ऊंची कोटि के महापुरुष हुए। उनकी छोटी सी एक वाणी है जिनमें उन्होंने ऐसा गीत गाया। बाजिंदो मर जाएगो कोई मत जाल जो, बाजिंदो मर जाएगो कोई मत जाल जो। पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो। हवे जंगल राजी संचिड़े चामरे, सेजा मुक्ति हो बजे कोई राम ने। सेजा मुक्ति हो बजे कोई राम ने। हर बाजिंद ने सेजा मुक्ति, सेज में मुक्ति से आदमी कल्याण किसका? जो परमात्मा को भजन करे। निकल गए जंगल में, ऊंट की मृत्यु देख करके खुद की मौत आ जाई, वैराग्य हुआ। आपा कितना मसान कराया है, मौत याद खुदरी। कितना मदभागी है भाई, विचार करो, सोचो समझो। लोग शमशान में जावे दाग संस्कार करने के लिए, मुर्दा का दाग संस्कार हो रहे, पास में बैठे लड़े बैठे। कैसे मनुष्य हो तुम? बेटे तो राम राम करो, बेटे तो मौत याद रखो। पहले जो कहते जमाना का सिद्धांत था, एक आदमी सो जो कहते हैं मनुष्य के संस्कार में चले जावे उनको मनुष्य शरीर वापस मिले, ऐसा विधान था। क्यों आज नहीं मिले? आज हजार है ना, दाग में जाओ तो कौन मिले? क्यों पहला क्यों मिलते भाई? सवारे पहला जो कहते हैं संस्कार में जाता उठो राम राम करता जाता, मौन रखता, याद रखता, वैराग वे तो परमात्मा को सुमरण करता। तो सो जाना ने जो दाग में जाता, कितने समय हो जाती उनकी साधना की। उन साधना सुन मनुष्य शरीर मिलता। आज साधना कौन करे? राम जी कौन याद करे? लड़ाई करता जाओ बेटा, दुआ बैठ बैठ बीड़िया फूके उठे। अरे अटे तो थोड़ो कायदो राखो, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। लोग जड़ा रफा चाह हीरा खा उड़े, कैसे मनुष्य हो तुम? महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है ये। मृतक जो भोज जो मनुष्य के लिए नहीं है भाई, मृत्यु को भोजन है ना वो खड़दर्शनियों के लिए। मृत्यु को भोजन मनुष्य जी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मृतक भोजन बार बार भोजन कभी नहीं जीवन होना चाहिए, परहेज होना चाहिए, मर्यादा रखो। जैसो खावे अन्न ऐसो हो जावे मन, अन्न में ऐसी ताकत या करे। जैसो पीवे बाणी पानी और ऐसी बोले बाणी, जैसो पानी पीवे ऐसी बाणी हो जावे। ऊंट की मृत्यु देखने से वैराग्य हुआ, भजन करके अमर हो गया। कितना लोगों ने चढ़ा रहा,
बेटो मर जावे, बाप जलाए जावे, उन्हें बैराग नहीं है, उन मौत याद को नहीं। बड़ा अभागापना है। लेकिन हीरा मार्ग और है, लगी चोट काल जे घर के। तो ऐसी शब्द की चोट और किसके लगी? सुल्तानी कुआ पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा। शेख फरीद जी, उनके माँ का ही उपदेश था, माँ का ही प्रमोद था। जैसे गोपीचंद को मीनावती ने प्रमोद उपदेश दिया और माँ का उपदेश सुनकर कि गोपीचंद को वैराग्य हुआ, ऐसे ही शेख फरीद जी की माँ नूरा, उन्होंने प्रमोद किया, बेटा मालिक को याद करो। जाति के वो मुस्लिम थे। खुदा को याद करो, भजन करो। मनुष्य जीवन उनके लिए ही मिला है। भजन सुमरण करने के लिए मनुष्य जीवन, और मनुष्य शरीर में भजन सुमरण नहीं किया तो फिर जीव की क्या गति होगी? लग 84 भुगत के मानव दे पाई, लग 84 भुगत करे मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई, राम नाम सुमर्या नहीं तो फिर 84 आई, फिर 84 आई। 84 लाख युगों में भटकते भटकते बहुत ही मुश्किल से ये नर्तन का अवसर मिला। भजन सुमन सत्संग जीवन में नहीं किया, कोई चक्कर और तैयार है भाई। भक्ति सागर में प्रसंग देते, दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति ने कोई जुल्म कर दिया, किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उनको न्यायाधीश ने सजा दी, 20 साल की सजा बोली। सजा पूरी हुई, फिर जो कहते हैं न्यायाधीश उनको सावधानी दी, भाई जो तुमने जुल्म किया है उनका दंड तुमको मिल गया और वो सजा तुम्हारी आज पूरी हुई। आगे के लिए ऐसा अपराध और मत करना भाई। ऐसी सावधानी दे करके न्यायाधीश उनको जेल से मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र आजाद कर देते हैं। जाओ घर, आगे ऐसी भूल मत करना। फिर
घर से यानी जेल से निकला, घर की ओर रवाना हुआ, घर नहीं पहुंचा, बीच में और किसी का और मर्डर कर दिया। तो जेल से छूट आया है, वही जेल उनके लिए और तैयार है। तो ये दृष्टांत इनकी द्वारा सिद्धांत को समझना है। 84 जो लाख योनियों की जेल होकर के नर्तन का अवसर पाया, भजन स्मरण नहीं किया तो वही जेल और तैयार है भाई। अट छूटता इकट पधारो, घर तो अट ही रही, हवेली अट ही अट हाथ को नहीं अलग। एक सेठ जी बड़ी सुंदर हवेली बनाई, हवेली बन तैयार हुई, योग से एक संत आए, सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े समय पर संत पधार गए। सेठ ने प्रार्थना की, महाराज घर पधारो, दास की झोंपड़ी आओ, कृपा करो। भाइयों, साधु भूखे भाव के भोजन भूखाना, संत भाव के भूखे। संत कहाँ आते हैं? धनवानों के, राजाओं के या रंकों के? नहीं तो रंग के, नहीं राजा के, नहीं गरीब, नहीं अमीर के। तो साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीरे, साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीरे, सुख सरवरे संत दास हंसन बेटे तीरे, सुख सरवरे संत दास हंसन बेटे तीर, हंसन बेटे तीर। श्री सद्गुरु जी महाराज। हाँ तो सभा बड़ी सुहावनी लागे भाई, बड़ा फुटना विराजे आप तो। साधु जाही संचरे जहां धर्म की सी, संत कहाँ जावे? देखो सवेरे कबूतर पक्षी कहाँ इकट्ठा होवे? बड़ी बड़ी छतों पर, बड़े करेजे बेड़ी बटे नहीं तो टूटो टूटो कैसे कबूतर है, जट नाज मिले है बड़े कबूतर आवे। छत्ता पर नहीं भाई, बड़ा बड़ा छत बना रहे हैं लोग, और कबूतर पक्षी एक नहीं आवे, क्यों? उठ नाज नहीं मिले। साधु कहाँ? जहाँ धर्म की सीर, जहाँ संतों में श्रद्धा रखते, संत मिलने से लोग राजी होते हैं, वहां संत। साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीर, महाराज ये मकान ठीक बना है ना? अच्छा बना शेठ, इनमें कोई कसर तो नहीं बाबू जी, इनमें कोई कमी तो नहीं है। देखो भाइयों, खड़ग, तलवार, विष और शब्द इनके पखान कोई। एक तो तलवार के पक्षपात नहीं है, भले तलवार का मालिक उनके घाव कर दे, दूसरा ने भी कर दे। खड़ग तलवार कभी पक्षपात नहीं है। एक अग्नि, इनके भी पक्षपात नहीं, आंखों नहीं खुदरी अग्नि आगे जला व्यापा ने जलाई बात, उन काम जला, उनके पक्षपात नहीं। एक विष खुदरा पाया जेर खावन बोले, दूसरा दूध मारी। और एक शब्द ज्ञान जो है उनके पक्षपात नहीं है। सेठ ने पूछा, महाराज कोई मकान में कोई कसर तो नहीं रही है, कोई कमी नहीं रही? संत कहने लगे, सेठ कमी तो है भाई, कमी तो रही गई। सेठ विचार करने लगा, क्या कमी रही? मैं बड़ा नक्शा सो बनाया, कितने इंजीनियर बुलाए, उनकी सलाह से मैंने मकान बनाया। भाई महात्मा करे कमी रहेगी, क्या कमी रही महाराज बोलो, उस कमी का हम सुधार करेंगे। महात्मा कहने लगे, सेठ एक कमी है। क्या? मकान बड़ा तुमने सुंदर बनाया, पर इनके टायर नहीं लगाया भाई, पेड़ा नहीं लगाया। तो बड़ी मजबूत नींव दी है, तुम ऑटो जाए जने थारो बाप रहे ला रहे हाथ को नहीं आलियो। टायर लगा तो पेड़ा लगा तो अकेला हाथ ले जाए तो आगे लोग में, बाकी वो घर तो आटे रहे भाई। सेठ पेड़ा नहीं लगाया, बस आकस रहेगी। सेठ चरणा में गिर पड़े।
महात्मा पूछे भाई हवेली थारा एक ही फेर है बाबूजी, आपकी कृपा घनी हवेलियां है। तो घनी ने थारे उन्हें तो भाई घनी भाई इन हवेली रो अस्पताल बना, धर्मशाला बनाई दे तो इन पेड़ा लाग जाई और एड़ो ही मकान आटो जाए, फिर आगे तैयार है थारे। आगे की आसो अब बया अब सो आगे हो, आगे की आसो अब भया अब से आगे हो। दादू तीनों ठोड़ की ऊंची विरला को, दादू तीनों ठोड़ की ऊंची विरला को, ये दादू ऊंची विरला को। श्री सद्गुरु जी महाराज की हो। आगे की आसो अब भया है सेठ, पिछले जन्म के अंदर तुमने बहुत परमार्थ किया, उन परमार्थ के प्रभाव से तुमको धन संपत्ति ये व्यवस्था सुविधा मिली है, और कर तो फिर आगे और मिलेगा। अब सो आगे हो दादू तीन ठोड़ की पूछे विरला। जो कुछ मिला है जो मिलेगा वो अपना किया हुआ ही मिलता है, दूसरा नहीं भाई, अपना किया हुआ ही मिलता है, दूसरा नहीं। देखो एक पिता जिनके 4 पुत्र है, जब वो पुत्र अलग अलग होते पिता उनका बंटवारा करता है, बराबर खेत बराबर, मकान बराबर, धन संपत्ति उनका भी हिस्सा बराबर। तो कहते हैं कुछ समय के बाद में कई गरीब रह जाते, कई अमीर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक पिता बंटवारा एक, फिर ऐसा क्यों हो गया? संत कहते हैं पिता एक है, बंटवारा एक है, पर सबका प्रारब्ध एक नहीं भाई, सबका पिछला प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, अलग है। तो जिन्होंने पिछले जन्म के अंदर कोई अच्छा पुरुषार्थ किया है वो आगे बढ़ जाता है, जिन्होंने कुछ किया नहीं वो कंगाल रह जाता है, और कंगाल रह गए वो फिर भी नहीं कर पाएगा, फिर भी नहीं करके फिर आगे आई भूख आगे तैयार है। संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया न जाए, आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया न जाए। ओ तो सुख राम के आगू लगो घरमाई, ओ तो सुख राम के आगू लगो घरमा, आगू लगो घरमा। श्री सद्गुरु जी महाराज आगे तो कछु किया नहीं, पिछले जन्म के अंदर ऐसा कोई शुभ कार्य शुभ कर्म किया नहीं, तो गरीब के घर जन्म मिला, गरीबी मिली। गरीबी को लेकर के पेट पालन करना भी मुश्किल है, घर में परिवार का भरण पोषण करना ही मुश्किल, तो उस गरीबी को लेकर के नया कोई पुण्य पुरुषार्थ कर नहीं पाएगा, और नया कोई पुण्य पुरुषार्थ नहीं करेगा फिर आगे जाए जब दिवाड़ा साथी है ना, आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया नहीं जाए, और तोटो शुक्र हम के आगू लगो घर में, और दिवाड़ा तो आगे लोगों साथ ही है। तो भाई नया पुरुषार्थ करो, नई करनी करो। आटे रिवाज तो कितनी व्यवस्था करा, कितनी नीवा मजबूत है, अगर नींव बैठ जा, बैठ गया हम तो रही जाए, नींव न रहो तुम तो सारो पीछे रह गया ना, बटेरा बाप दादा छोड़ रहे। पितारी संपत्ति बेटा ने मिले, बेटा ने बड़ो प्रसन्न था, बड़ो राजी है, बस अधिकार मिल गया। क्यों अधिकार, क्यों राजी है? बाप गए जो था नहीं जानो पड़ी। ये जगह सराय है भाई, ये जगत मुसाफिर खाना, जिनमें रहता है आना और जाना, ये तो आने जाने का तो रास्ता है। सुल्तान साहब यानी शेख फरीद जी, जिनको अपनी मां ने उपदेश दिया है बेटा मालिक को याद कर, खुदा को याद कर, अपना जन्म को सफल बना बेटा। कोई राज सत्ता को संभालने था, बादशाह था, मां के उपदेश से वैराग्य हुआ, प्रार्थना की मां खुदा मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटा, जाओ जंगल में खुदा को याद करो,
उनको ले जाओ। जंगल में गया, माँ ने मना कर दिया रवाना होते समय, देख बेटा किसी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए न जाना, स्वाभाविक सेज में जो कोई व्यवस्था हो जाओ तो सब्र कर लेना। माँ ने मना कर दिया, जंगल में उद्यान में गया, वहां कहां भोजन की व्यवस्था, भूख तो सतावे भाई। कबीर काया करी करे भजन में भंग, कबीर काया करी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ो राल के फिर भजन करो निसंग, इनको टुकड़ो राल के फिर भजन करो निसंग। ये काया कुतिया है भाई। चोर लोग चोरी करने वास्ते जावे ना, वे लोग दूजा इतना नहीं डरे जीता कुत्ता डरे, क्योंकि कुत्ता भूसभरा जगा दे हजारों ने, बाकी मिनका नहीं डरे वे, कुत्ता डरे। तो सयाना जो चोर वे जगह कहीं करे, चोरी करने वाले जाओ जना, साथ में थोड़ी रोटियां ले जाओ, कुत्ता भूसे दिन मुंडा फेंक दे, वे रोटी में लागे दिन घर में चले जाओ, रोटी मिली कुत्ता भूसता रह जावे। तो कबीर साहब कहता काया कुतिया है भाई, भूख लागे जरा भूसे, भजन में विघ्न करे। कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ों राल कर फिर भजन करो निसंग। शेख फरीद जी जंगल में गई, भूख सताई, माँ ने मना किया किसी के वहां भिक्षा के लिए नहीं जाना। तो भूख को शांत करने के लिए वो क्या करते, जंगल में वृक्षों का पत्ता जो कहते हैं सुड़, और उनको घोट करके पी जाते हैं। पत्ता खा करके अपना निर्वाह किया। 12 साल तक उन्होंने साधना की, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। वापस घर आया माँ की शरण और प्रार्थना की, माँ 12 साल हुआ है मालिक के लिए मैंने बहुत साधना की है, वो मिले नहीं। माँ ने पूछा भाई 12 साल तो जंगल में रहियो, खायो कहीं? बोले कि भिक्षा ली बात तो आपने मना कर दी। तो कैसे निर्वाह किया, वृक्षों का पत्ता सुड़ करके मैं खा लेता। पास में ही शेख फरीद जी खड़े थे, माँ ने सिर का बाल पकड़ा और जोर से खींचा, चिल्लाया शेख फरीद, अरे माँ कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। माँ कहने लगी बेटा जैसे तुम्हारे ये केस खींचने से दर्द होता है ना, तो तुमने वृक्षों का पत्ता छुड़ा, उनके दर्द नहीं हुआ, उनके कष्ट नहीं हुआ। किसी को दुख देता, किसी को कष्ट देने वाला वो भगवान को कैसे पाएगा भाई। जाओ किसी को तकलीफ नहीं देना, नहीं कहीं भिक्षा के लिए जाना, भजन करो। दोबारा और गया, रवाना होते समय उन्होंने एक काट की रोटी बनाई, गला में बांध ली, भूख लगती तो उनको देखता रहता, उनको पोष मिल जाता। ऐसे करके 12 साल और बिताया, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। वापस हमारे पास में आया, माँ ने पूछा अरे बेटा जंगल में क्या खाया? बोले कि महाराज माँ और तो कुछ खाने के लिए था नहीं, मैंने काट की रोटी बनाई, उनको देखता रहता और बस ऐसे हमारा पोषण हुआ। माँ कहने लगी बेटा खुदा कैसे मिले? तुम्हारी नीति इस रोटी में रहती, खुदा में थी नहीं, खुदा कैसे मिले? सबको भूल करके और परमात्मा को याद करे, और वो भी अंदर से आवाज करे, तब वो परमात्मा आवाज सुनता है। अंदर की आवाज कैसी है भाई? अंदर की आवाज हार्दिक आवाज है, पर अंदर की आवाज छुपती नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने प्रसंग दिया, अबोध अनजान व्यक्ति समझ लेता ये अंदर की आवाज है, अंदर से पुकारता है। जिनका प्रसंग दिया है, 5-7 बेड़ी हुई माचिया का ऊक, 5-7 बेड़ी हुई माचिया का ऊक, छानी नहीं रे संत दास दर्दवान की कूक, छानी नहीं रे संत
माची हाका। किसी बहन के माँ गुजर जावे या पिता गुजर जावे या भाई गुजर जावे तो वह अपने पीर में शोक प्रकट करने के लिए जाती है। कुल मर्यादा को लेकर के उनकी संबंधी देरन है जेठन है वो भी साथ में जावे, वो भी शोक प्रकट करने के लिए रोवे, पर उनका रोज में बहुत अंतर रहता है। जिनकी माँ गुजरी एक तो वो रोवे, एक उनकी साथ वाले रोवे, तो अनजान आदमी अनुभव कर ले कि जो मरा है वे इनके नजदीक था, इनके कुछ लगता था कि उनका रोग अंदर का है। दूसरी साथ है ना वो तो अपन व्यवहार पूर्वक रहे ही नहीं, रोज थोड़ो ही वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करे भाई, रुदन नहीं। 5 हाथ बेड़ी हुई माची आका हो के छानी नहीं रही संत दास दर्दवान की, दर्दवान का चिन्हना छुपता नहीं है। शेख फरीद जी और जंगल में गए, परमात्मा के लिए बड़ा व्याकुल है, बड़े आतुर है, रो रहे हैं। नीणा में नीरे बिवे जलधारा, नीणा में नीरे बिवे जलधारा, निस दीने पंते दीने पंते निहारूं परमात्मा के लिए बड़े आतुर है, बड़े व्याकुल है, आंखों में आंसू की धारा बह रही है। नैना में नीर बहे जलधारा, निज दिन पंत निहारूं तुम्हारा। हे मालिक, निज दिन आपका पंथ जो अन नहीं बावे नींद नहीं आवे, अन नहीं बावे नींद नहीं आवे, बार बार मोये बिरे रे संतावे, बार बार मोये बिरे रे संतावे, अन नहीं भावे नींद नहीं आवे, बार बार मोए मेरे संतान। ऐसे शेख फरीद जी व्याकुल है भगवान के लिए, करुणा करे, बेनती करे, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके बिगर हमारी कैसी दशा है, कैसा हाल है। जैसे मीने मरे बिन नीरा, जैसे मीने मरे बिन नीरा, ऐसे तुम्हें बिना दुखिते शरीरा, ऐसे तुम्हें बिना दुखिते शरीर। बोलो राम जी महाराज। पानी की बिगर मछली की कैसी दशा होती है, ऐसी शेख फरीद जी कहते परमात्मा आपकी बिगर हमारी दशा। जैसे पपैया शांति की आशा, जैसे पपैया शांति की आशा, ऐसे तुम्हें बिना मरते पियासा, ऐसे तुम्हें बिना मरते पियासा। बोलो राम जी महाराज। जैसे पपैया शांति की आशा, असोज में शांति की जो नक्तर आता है, उन नक्तर में जो बरसात होती है और उस बरसात का जो पानी अमृत का काम करता है पपैया के लिए, वही बूंद सीपी के अंदर गिरती उनका मोती होता है, वही बूंद पपैया के मुख में गिरती है वो अमृत हो जाता है।
पपया पक्षी उस बिंदु के लिए बड़ा लालायित रहता है, बड़ा इच्छुक रहता है। जैसे पपया शांति की आशा, ऐसे तुम बिना मर्द प्यासा। शेख फरीद जी बड़े व्याकुल है, भगवान के लिए रो रो करके उनका आंसू, आंखों के अंदर आंसू की धारा बह रही। नैन झरे गिर के झरना जिम, नैन झरे गिर के झरना जिम, मुख से निकले हरि रे हरि, मुख से निकले हरि रे हरि। नैन झरे गिर के झरना जिम, जिन झरनों में पानी सदा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, ऐसे शेख फरीद जी के आंखों में आंसू बह ही रहे। नैन झरे गिर के झरना जो मुख से निकले हैं हरि हरि, जुबान से सदा हरि नाम का उच्चारण। आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ नियार नियार, आंखड़ियां बोलो जाई पड़ी पंथ नियार नियार, जीवड़ल्या चाला पड्या राम पुकार पुकार, जीवड़ल्या चाला पड्या राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार। श्री सद्गुरु जी महाराज की। आखड़िया जाई पड़ी पंथ निहार निहार, परमात्मा के पंथ जोते जोते आंखों की ज्योति ही चली गई। जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। बड़े व्याकुल होकर के शेख फरीद जी पुकारने लगे। भगवान प्रकट हुए, हुए और रूप में, कोई मनुष्य रूप में प्रकट हुए और कहने लगे फरीद क्यों रोता है? मालिक के मिलने के लिए। क्या रोने से मालिक मिलता है? मिलता है। जिन पाया जिन रोई की हंस के पाया। कबीर हंसना दूर कर रोने से लिवला, हंसना छोड़ अगर खुदा से मिलना है तो। भगवान कहते हैं जल्दी मिलना है देरी से फरीद। ऐसा सुनकर के फरीद और रोने लगा, देरी बहुत हो चुकी, अब तो जल्दी ही मिलना है। तो जल्दी मिलना तो एक उपाय करो भाई, और वो उपाय तुम कर लो तो जल्दी खुदा मिल सकता है। वो क्या? अपने पैरों को रस्सा से बांध करके कुआं में लटक जाओ तो मालिक अभी मिल सकता है। देरी कौन करे भाई? देखो, भजन सुमन सत्संग करने से दिल में निर्दोषता आती है, और निर्दोष व्यक्ति का यही पहचान है, वो हरे का विश्वास करता है। दोष से आदमी हरे को विश्वास नहीं करे। निर्दोष व्यक्ति हरे को विश्वास करे, एक राउंड ठग ले फिर दूसरा विश्वास और कर ले, निर्दोष है वो। दोष से आदमी हरे को विश्वास नहीं करे तो भजन सुमन करने से निर्दोषता आती है। तो शेख फरीद ने 3 युग साधना की, भजन किया, दिल में निर्दोषता आई। बोले कि पैर बांध करके रस्सा से लटक जाओ, अभी मालिक मिल जावे। देर कौन करे? रस्सा बनाया, पैरों के बांधा, एक तरफ से जो कहते हैं कुआं की चाट के बांध करके उन्हें लटक गया। भगवान काकभूषणी का रूप लिया, पैरों के ऊपर बैठ करके चोंच मारना शुरू किया। कुआं पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, मेरा हाड़ ऊपर का मांसा है कौवा। सारा शरीर को मांस को तू खा जा, तुम्हारी खुदिया दूर होगी, तुम्हारा पेट भरेगा। पर एक बेनती, एक पुकार है, क्या? तो नेत्र मत ना फोड़ जाए, तो नेत्रों को साबित रखना भाई।
कौवा कहता है कि सारा शरीर को तुम मेरे को सौंप रहा है और आंखों को रखने की बात करें, इनमें तुम्हारी ममता क्यों भाई? शेख फरीद जी कह रहे हैं दो नेत्र मतना फोड़ जी, मन राम मिलन की आस, मन राम जी के मिलने की आस है और परमात्मा मिलेंगे और तुम नेत्र फोड़ डालोगे तो फिर उनका मैं दीदार कैसे करूंगा? इस वास्ते कवा नेत्रों को तो साबित रखना। कुआ पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, हाडो पर का मासा, दो नेत्र मतना फोड़ जी, मन राम मिलन की आशा, हो करी तपस्या जोर की और होया आसरे हर के, लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे कर। श्री सदगुरु जी महाराज की ऐसी लगन ऐसी चोट किसके लगी? सत्संग का समय हो ही गया है, जल्दी ही प्रसंग को हम पूरा करेंगे। यहाँ भी बैठा बैठा परेशान हो गया खासा, कई लोग बीच में छंटी किया, कई अगर नहीं लंबा। श्री सदगुरु जी महाराज की भाइयों, खेल तमाशा में लोग जावे 4 घंटा 6 घंटा बैठे रहे, नहीं कोई बैठने की व्यवस्था, नहीं कोई बिछाई है, नहीं कोई और दूड़ा में पड़े रहे, जगह नहीं छोड़े। अरे 2 घंटा में थे लोग बैठ नहीं सकिया, क्यों आया आटे भाई? विचार करो, सोचो समझो, इतना भी आप कष्ट है नहीं कर सके हो। देखो कोई सज्जन की सामने प्रशंसा करना वो एक निंदा के समान होती है, पर आज कहना पड़ेगा भाई। देखो साहब भवन सिंह जी कई बार अपनी सत्संग में आया करे, आज भी आप पधारे हुए हैं। सत्संग 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, कितनी हो, एक आसन बैठ करके सत्संग सुनते हैं। कितनी अवस्था बुजुर्ग है? और उनको श्रोता कहते हैं भाई। ऐसे लोगों को सत्संग का लाभ होता है। थोड़ा सा आसन महात्मा लोगों की वाणी का प्रमाण है। आर डिड आसन रिड और निंद्रा डिड होई। नाथ के रे बाल का मरी तो खरी पण वो बूढ़ो नहीं होई। मरी तो खरी शरीर जन्मिया वे तो मरी पण बाकी बूढ़ो बूढ़ो अर्थ वो कमजोर नहीं हुई। इनका आसन डिड है। अरे भाई तो शरीर तो माने दर्द करते वेला में थाने सामने बैठे कई बार गोडा नाटक करो अन्य करो, थोड़ा मजबूत बैठो ना, आसन लगा करके बैठो। आसन दृढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आसन एक भजन की नींव है। मकान की नींव मजबूत है तो ऊपर कितनी मंजिल छोड़ो कोई खतरा नहीं। अरे आसन भी तुम्हारा ठीक नहीं तो फिर कैसे सत्संग सुनोगे, क्या साधना करोगे? हैं? कुछ नहीं कर सकते। आसन दृढ़, आहार दृढ़, आसन आहार भी दृढ़, आस की भी दृढ़ता होनी चाहिए। जगह लोग 2 घंटा भी नहीं बैठ सके, बीच में चले गए, इनका अर्थ क्या? उनका आहार का दृढ़ नहीं था। घर खा रहे फिर अडोर खा लियो, नींद ही जाए फिर जाए कटा। आहार की दृढ़ता नहीं। जीमो भोजन पर कम विवेक से जीमो। कई सत्संग सुनी कई भोजन रे मनवार कर देना, बोलो क्या करे महाराज, हाँ तो भोजन थोड़ा ही ठीक रहे, सत्संग में आराम से बैठा आराम से सुना, यही विवेक है। समझो ये सुनने के लिए आया, ये श्रोता है। आर डिड, आसन डिड और निंद्रा डिड। निंद्री भी दृढ़ता होनी चाहिए। 2 घंटा 4 घंटे इनकी भी खुराक है भाई। जो भोजन की खुराक है ना, ऐसी नींद की भी खुराक है। कई लोग रात भर पड़े रहे, दिन भर पड़े रहे, वो शरीर रोगी हो जाए। जिनकी यानी नींद की कोई दृढ़ता नहीं है, खाने की दृढ़ता नहीं है, बैठने की दृढ़ता नहीं, तो उनका शरीर रोगी हो जाएगा। बूढ़ो जल्दी हो जाए, कमजोर हो जाए भाई। तो आसन स्थिर रखो। सत्संग का समय होता ही जा रहा है। अगर प्रसंग हम विस्तार करें तो 2 घंटा और बीत जाए, पर हम जल्दी क्यों विस्तार कर तो फिर लंबो हो जाए। एक समय की बात है, मैं लोग कोई रामायण की कथा होती उठ गया,
આપણે ઉડે પુષ્કર આશ્રમ રે બાબા રહ્યા કરેલા પડે રઘુરા જીવા ઉડે आश्रम है यार जन में कोई के बाबा थे उड़े कथा उड़ने को नहीं गया जन बोले कहीं कथा सुने रे भाई रावण है तो इतनी है कितनी वो राम वो रावणियो वो उन्हें लुगाई लेकर उनको बाल दो गावड़ियो भाई इतनी रावण पूरी हुई। अरे 9 दिन रामायण करे 6-6 घंटा जगह पूरी कौन भाई इतनी दार में पूरी करे बात इतनी ही है लंबी थोड़ी थोड़ी भाई वो राम वो रावणियो वो उन्हें लुगाई लेकर उनको बाल दो गावड़ियो लगा बाल दी बस बात इतनी ही है। अरे विस्तार करे तो रामायण की कथा को जीवन में पूरी नहीं है भाई जन्म भी जावे तो आप लोग थक गया तो संक्षेप इस प्रसंग को हम पूरा करेंगे। ऐसी लगन किसके लगी और जल में कूद पड़ा वो कैसी करी डिड़ता है वो जी वो भी राजा थे। अरे भाई भजन वही करी जगह लारे करता आया है तब बिना मिले नहीं राज भाग बिना मिले नहीं सद जितना बड़ा लोगों में संस्कार मिले ना भक्ति का इतना गरीबों में नहीं मिले क्यों उनके पास में पिछली कमाई नहीं है बेचारा है। जितने बड़े लोग हुए हैं और वो जितने संतों के सानिध्य में आए और संतों की वाणी वचन का आदर किया इतने सामान्य लोग नहीं किया क्योंकि उनके पिछले जन्म की तपस्या है तब बिना राज्य नहीं मिलता वो कमाई तो है ही है और वो कमाई के प्रभाव से संत मिले फिर जो बात समझ में आई और साधन में भजन में लग गए। भीमभोजी महाराज वो भी राजा था और प्रथम पे पहले देवी की उपासना देवी की पूजा करता वो और बड़ी लगन से करता और संता का भी सेवक था। एक दिन नोरता का समय था माता जी की उन्होंने पूजा की और माता जी को प्रसन्न करने के लिए कितने जीवों की हिंसा की बड़ा जो कहते बर्तन में एक मांस मिट्टी बनाई मिट्टी बन करके तैयार हुई संत मेहमान आए जिस कड़ा वो मिट्टी है ना उन्हीं पास में आकर के महात्मा बैठ गए। जी संतों का भी सेवक था प्रार्थना की बाबू जी घर पधारो मेल पधारो भोजन की समय है महात्मा बोले भी भोजन तो बनियोड़ा है ना तैयार है हटे। पिंपा जी ने संकोच हो
कुछ समय तक संकोच करियो, आखिरी में प्रार्थना की बात जी, वो भजन आप रे काम रो को नहीं, वो भोजन आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो तो देवी रो भोजन है। संत बैठ बैठा सहज में बोलिया, अगिया मेरा ना तरी, मारो रांडरे लातरी, बन जावे चावल की भातरी, ऐसो दुओ बोलियो। मांस मटी जगह चावल भात बन गया, कहना से देवी ने लातरी लागी, दान निकल गया। पंगत हुई सारी, जो कहते सत्संग लोग सब भोजन पास जिम बिगड़ गया। रात्रि में पिंपोजी महल में सुता, दांत निकलोड़ी, देवी आई पिथराल जोड़ी, पिंपोजी क्यों कौन तुम में देवी, और आदशा कहन थारी आज